आज तक मैदान के युद्ध में किसी को हराया नहीं। प्रभु मैं तो आपके संग मैदान का युद्ध करना चाहता हूं, जिसमें आप अकेले हो और सहस्त्र गोपांगनाएं हो। और जब ये पड़कार दे दिया, ठाकुर जी रास कर रहे थे और हजारों हजारों व्रज गोपांगनाएं हैं, लेकिन उस समय कामदेव प्रतीक्षा कर रहा है अपने बाण को चढ़ा के कि कब श्याम सुंदर आवे और अपने काम बाण से प्रभु को घायल कर दूं। वो अपना तीर का निशान लगा के तैयार बैठा था, लेकिन रास के समय जहां ठाकुर जी पधारे और प्रभु का सौंदर्य देख के, प्रभु की शोभा देख के कामदेव झेल ना पाया और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। कैसी शोभा प्रभु की! इसलिए तो कह देते हैं कि ये प्रभु की एक एक लीला चिंतनीय है, प्रभु की एक एक लीला अनुकर वर्णनीय है। इसी कहते हैं कि प्रभु जो करते हैं इसको लीला क्यों कहते हैं। एक होता है क्रिया, एक होता है कर्म और एक होती है लीला। ऐसी छोटी छोटी कोई प्रवृत्ति अपन करें जिसका कोई फल नहीं होता, यहां देखा वहां देखा, उसको कहते हैं क्रिया जिसका कोई फल नहीं होता। ऐसी बड़ी क्रिया अपन करें जिसका फल भी होता है, उसको कहते हैं कर्म। लेकिन जो ठाकुर जी करें, जिसमें ठाकुर जी को कोई कर्म फल नहीं भोगना, पर अपने निज जनों को सुख देने के लिए, अपने निज जनों को आनंद देने के लिए प्रभु जो करें उसको कहते हैं लीला। और इसलिए तो ठाकुर जी की लीला चिंतनीय है। इसलिए यहां गोपियां कह रही हैं यदनुचरित लीला यस्य अनुचरित लीला। और देखो, जब ठाकुर जी सामने न हो, जब ठाकुर जी अपने पास न हो, तो किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करना हो, किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करना, ये गोपियां सिखा रही हैं। ठाकुर जी सामने नहीं हैं, तब ठाकुर जी की लीला का स्मरण करके, ठाकुर जी की लीला का चिंतन करके गोपियां अपने दिन को पसार करती हैं। और लीला का चिंतन गोपियां कैसे करती हैं? ठाकुर जी जब कैसे जागे, ठाकुर जी कैसे श्रृंगार करें, ठाकुर जी के कैसे राजभोग आवे, वो एक एक लीला का स्मरण गोपियां परस्पर करती हैं। गोपियां एक दूसरे के संग मिलकर करती हैं। और इसी लीला के स्मरण के माध्यम से गोपियां अभी तक अपने प्राण टिका चुकी हैं। जब ठाकुर जी थे तब कैसे गोपियां ठाकुर जी को जगाती, गोपियां चिंतन करती। और देखो तो सही, ठाकुर जी अलग अलग लीला करते हैं, ठाकुर जी अलग अलग कृपा करते हैं, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप। तो कई बार प्रवचन में कहता हूं, प्रभु का स्वरूप कैसा? बोले विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप। और विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप यानी क्या? एक ही समय प्रभु के अंदर दो विपरीत भाव एक संग विद्यमान है। जिस समय ठाकुर जी बालक हैं, उस समय ठाकुर जी किशोर भी हैं। जयदेव जी वर्णन करते हैं प्रभु की लीला का कि जिस समय ठाकुर जी बालक हैं, उसी समय ठाकुर जी किशोर भी हैं। जयदेव जी वर्णन करते कहते हैं कि एक बार प्रभु नंद बाबा से जिद करने लगे, बाबा आप तो मथुरा रोज जाते हो, कभी मुझे भी संग लेके जाओ और मथुरा नगरी का दर्शन कराओ। और नंद बाबा जब ठाकुर जी को कंधे पे बैठा के और मथुरा नगरी का दर्शन कराने ले जा रहे थे, वहीं आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे। छोटे से ठाकुर जी डर गए, बाबा देखो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। नंद बाबा ने विचार किया, मेरा छोटा सा लाला है और बादल देख के डर रहा है, जो वापिस रखने जाऊंगा तो बड़ी देर हो जाएगी, संग ले जाऊंगा तो भयभीत हो रहा है, करूं क्या, कैसे वापिस भेजूं। वहीं थोड़ी देर हुई और राधा जी खेलते खेलते पधारे। और जहां राधा जी को नंद बाबा ने देखा, बाबा कहने लगे, अरे राधे रानी तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो, मेरा छोटा सा लाला है, बादल देख के डर रहा है, तो तुम कृपा करके इसको नंदालय ले जाओगी। राधा जी कहने लगी, इसलिए तो आई हूं, सौंप दो अपने लाडले को। और जैसे ही नंद बाबा ने श्याम सुंदर को राधा जी के हाथों में सौंपा और राधा जी नंदालय में ले जाने की जगह वृंदावन की कुंज निकंजों में ले गई। और जो ठाकुर जी छोटे से अभी बादलों को देख के डर रहे थे, वही प्रभु अभी राधा जी के संग वहां विहार करने लगे, रास करने लगे। जिस समय ठाकुर जी बालक हैं, उसी समय ठाकुर जी किशोर भी हैं। और गोपियां वही प्रभु की उभय लीला का स्मरण कर रही हैं, क्योंकि मंगला से लेके शयन तक की पूरी लीला में ठाकुर जी बाल भाव से भी हैं और किशोर भाव से भी हैं। और वही स्मरण गोपियां कर रही हैं। अरे गोपी तुझे याद है ठाकुर जी को अपन जगाने के लिए कैसे जाते? बोले कैसे? जब ब्रज के अंदर सुबह होती नित्य, मैया ठाकुर जी को जगाने के लिए जाती, अरे लाला उठ जा, अरे लाला अब उठ जा,
देख छोटी छोटी चिड़िया के बच्चे उड़ गए, देख छोटी छोटी गैया उड़ गई, देख तेरी गैया बार प्रतीक्षा कर रही है कि कब लाला आवेगो और कब वाके मुख को देख के फिर मैं जल पीऊं, फिर मैं घास खाऊं। अरे लाला अब तो उड़ जा, अरे लाला अब तो उड़ जा। पर ठाकुर जी हैं उठने को तैयार नहीं, और वहां सारी गोपियां विचार कर रही हैं, अरे आज दिन हुआ है, लेकिन अपना तो नियम है कि जब तक ठाकुर जी के दर्शन न हो हमें लगता ही नहीं कि हमने आंखों खोल दी। क्या करें, कैसे करके प्रभु के दर्शन करने जाएं। और इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह पहुंच गई तो नंद बाबा और यशोदा मैया क्या कहेंगी कि सुबह होते ही मेरे घर में आ गई, क्या करेंगी। सखी कहने लगी, ऐसे कह देंगी बाबा से, ऐसे कह देंगी मैया से कि देखो हम दही बेचने जा रही थी और 2 दिन पहले जब तुम्हारे लाला का मुख देख के गई तो हमारा सारा दही दूध फटाफट बिक गया, और तुम्हारा लाला का मुख इतना सुंदर है कि वो देख के जावे तो हमारे सारे कार्य हो जाते हैं, इसलिए हम लाला के मुख को देखने आई हैं। और यहाँ मैया जगा रही है, अरे लाला उड़ जा, अरे लाला उड़ जा। सखियां कह रही हैं ऐसे ही जाएंगी तो लाला को हमें देख के सुख नहीं मिलेगा, लाला को हमें देखते ही सुख कम मिले कि अकेले नहीं जाएं, संग में राधा जी को भी अपने संग लेके जाएं। और राधा जी को भी संग लेके सभी गोपियां नंदाले के भवन में गई, और जैसे ही बाहर से द्वार खखड़ाया मैया आई, कहने लगी, अरे सखियों इतनी जल्दी कैसे आ गई। और सखियां कहती हैं, मुख देखन को मुख देखन को आई लाल को मुख देखन को मैया हम तो तुम्हारे लाला का मुख देखने के लिए आए हैं। अरे क्या बताऊं मैया, 2 दिन पहले तुम्हारे लाला का मुख देख के गए, हमारा दूध दही सब कुछ बिक गया, तो कृपा करो और कृपा करके अपने लाला के मुख को दिखाओ। और देखो तो सही, हम अकेली नहीं आई हैं, हमारे संग राधा जी भी हैं। और जहाँ राधा जी को मैया ने देखा, मैया कहने लगी, अरे राधा जी अंदर आओ, अंदर आओ। और जहाँ भीतर ले गई और मैया कहने लगी, अरे क्या बताऊं, मैं कब से लाला को उठा रहा हूं, कब से लाला को जगा रहा हूं, और एक लाला है कि जागने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा है मुझे बड़ी नींद आ रही है, मुझे नहीं उठना। कि राधा जी ऐसे करो, आप ठाकुर जी को जगा के आओ, वहां तक मैं ठाकुर जी के मंगल भोग की तैयारी करूं। और जहां राधा जी को जो चाहिए था वो मिल गया, ठाकुर जी को जो चाहिए था मिल गया। यहाँ मैया गई रसोई में, और यहाँ राधा जी, ललिता जी और चंद्रावली जी तीनों मिलके ठाकुर जी को जगाने के लिए शैया मंदिर में प्रवेश करके गई। और जहाँ राधा जी ने अंदर प्रवेश किया, क्या देखा, सुंदर शैया मंदिर है, ठाकुर जी पौड़े हुए हैं, हल्की हल्की दुलाई ठाकुर जी को उठाई हुई है, और दुलाई के भीतर से ठाकुर जी के उस नीलमणि श्रीअंग के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा अलौकिक वातावरण है, चारों ओर झुम्मर लटके हुए हैं, सुंदर रंग बेरंगी पक्षी बाहर गा रहे हैं, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब स्वामी जी भीतर आए, ठाकुर जी को टगर टगर देखने लगे कि ठाकुर जी को जगाऊं ना, खड़ी खड़ी यहीं प्रभु के दर्शन करती रहूं। लेकिन ठाकुर जी जाग नहीं रहे। तब स्वामी जी ने युक्ति करी, चुपचाप आगे गए और अपने अधरों के पान का पीक का रंग लेके और आंखों का काजल लेके ठाकुर जी के चेहरे पे लगा दिया। ठाकुर जी के चेहरे पे काजल का रंग लगाया, पान की पीक का रंग लगाया, और फिर ठाकुर जी के मस्तक पे हाथ फेर फेर के जगाने लगी। और जहाँ स्वामी जी के शिहस्त का स्पर्श हुआ, ठाकुर जी एकदम चौंक गए। जहाँ ठाकुर जी एकदम चौंक गए, तब चंद्रावली जी कहने लगी, अरे ठाकुर जी इससे पहले कैसे जागते, क्योंकि लाला के नेत्र वो तो कमल हैं। और देखो स्वामी जी ने अपने कानों में जो सोने के कुंडल धारण करे हैं वो तो सूर्य समान हैं, और जब वो सूर्य की किरण पड़े तब तो कमल खिले। और जैसे ही स्वामी जी आगे आए, उनके कर्णों में धारण करे हुए कुंडलों की चमक ठाकुर जी के नेत्रों के ऊपर पड़ी, और जैसे ही सूरज उगे और कमल खिले, और जैसे ही स्वामी जी पधारे और उनको आते देखते ही ठाकुर जी के नेत्र कमल खिले। और जहां ठाकुर जी ने अपने नेत्र कमलों को खोला, सामने स्वामी जी को देखा, प्रभु प्रसन्न हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी जागे और स्वामी जी ने कहा, अरे ललिता जाओ,
जरा आरसी लेके तो आ। और जहां ललिता जी आरसी लेके आए और आरसी से ठाकुर जी के मुखारविंद को दिखाया और मुखारविंद को दिखा के कहने लगी, ये लाला देखो, ये आपके मुखारविंद पे काजल के चिन्ह हैं, ये पान की पीक के चिन्ह हैं। हे प्रभु, ये चिन्ह कहां से आए? जहां बाल भाव था किशोर भाव आ गया। और कहते हैं कि जहां ठाकुर जी को जगाया थोड़ी देर के अंदर ही, थोड़ी देर में ही मैया आ गई। और जहां मैया आ गई फिर से किशोर भाव गौण और बाल भाव प्रमुख। मैया आई और ठाकुर जी का श्रीहस्त पकड़ के ठाकुर जी को बाहर ले गई और कहने लगी, अरे लाला चल, मंगल भोग की तैयारी है, तू मंगल भोग अरोग ले। और जैसे ही ठाकुर जी को बाहर अरोगने के लिए ले गए और ठाकुर जी सोने के पट्टे के ऊपर बैठ के धीरे धीरे सामग्री अरोग रहे हैं। और जहां ठाकुर जी ने देखा कि दूर खड़ी है राधा जी, तो छोटे से श्याम सुंदर ने राधा जी को बुलाया और बुला के अपने संग बैठा लिया और दोनों युगल स्वरूप से एक दूसरे को मंगल भोग अरोगा रहे हैं और सभी दर्शन कर रही हैं, एक एक लीला का चिंतन कर रही हैं। और कहते हैं जहां मंगल भोग अरोगा रहे थे वहीं थोड़ी देर हुई और राधा जी फिर से आई और मैया से कहने लगी, अरे मैया देखो, ये तुम्हारा लाला कितना भुलक्कड़ है। बोले क्या हुआ? पता है कल कहीं गैया चराने गया था और जब गैया चराने गया और जिस वृक्ष की छाया में बैठा था उसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सोने की बंसी भूल आया। ये तो कहो कि मेरी दृष्टि पड़ गई और मैं लेके आई, जो मेरी दृष्टि न पड़ती तो सोने की बंसी का क्या होता। और जहां राधा जी ने ऐसे शब्द प्रभु के लिए कहे, प्रभु ने कहा, अरे राधा जी बहुत अच्छा किया कि आप मेरी बंसी लिया है। आपको पता है जहां मैंने बंसी रखी थी वहां मेरे सोने के बाजूबंद भी थे, वो भी लाओ। राधा जी ने कहा, ये क्या? बंसी लेके आई मेरा गुनाह? बंसी लेके आई, आप तो मेरे माथे पड़ गए। मैंने कोई बाजूबंद नहीं देखे, ना ना ना, बंसी जहां रखी थी वहीं मेरे सोने के बाजूबंद भी थे, वो भी लेके आओ। राधा जी ने कहा, ये तो अच्छा करो और भुगतो सजा। मैं तो तेरा लिए ये बंसी ढूंढ के लाई और ऊपर से कह रहा है कि मेरे बाजूबंद भी वहां थे। बोले हाँ, बाजूबंद भी वहां थे। राधा जी ने कहा, तो क्या तुम ये मानते हो कि मैंने चोरी करी? ना ना ना, आप तो वृषभान की दुलारी हो, आप तो वृष की रानी हो, मैं थोड़ी कह सकता हूं कि आपने चोरी करी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां मैंने बंसी कल रखी थी वहीं मेरे बाजूबंद भी थे, वो जगह मैं तो भूल गया हूं। मेरी याद शक्ति अच्छी नहीं है इसलिए बंसी भूल के आया, पर आपकी याद शक्ति बड़ी अच्छी है। ऐसे करो, अपन दोनों संग चलते हैं अकेले और आप मुझे वो जगह दिखाओ कि कहां बंसी रखी थी, तो मैं बाजूबंद भी ढूंढ लूंगा। और जहां प्रभु ने ऐसे शब्द कहे राधा जी को हंसी आ गई। देखो कैसी कैसी युक्ति करके मुझे अकेले बुला रहे हैं। राधा जी ने पल्ले से अपना मुख ढक लिया और ठाकुर जी के संग वो बंसी ढूंढने के लिए गए। और जहां बहुत देर तक प्रभु ना आए, प्रभु ने मैया कहने लगी, अरे जल्दी जल्दी जाओ, कोई लाला को बुला के लाओ, देर हो रही है, कब तक बाहर रहेगा, स्नान करना है कि नहीं करना है। और जहां थोड़ी देर वही ठाकुर जी को फिर से बुलाए। ठाकुर जी के नेत्र अरुण थे, ठाकुर जी का स्वरूप रोमांचित लग रहा था। और जब प्रभु पधारे, मैया ने कहा, चल लाला आके अब स्नान करो, फिर बाहर गैया चराने जाना है। प्रभु जिद कर रहे हैं, नहीं मैया मुझे आज स्नान नहीं करना, नहीं मैया मैं आज स्नान नहीं करूंगा। मैया के स्नान कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा। चांदी की गागरों में भर भर के सुंदर जल आया है। ठाकुर जी जैसे पट्टे में बैठे और मैया निलाने जाए और प्रभु भागे, जैसे निलाने जाए प्रभु भागे। ये बाल भाव चल रहा है। मैया को कुछ काम याद आ गया, कहने लगी, अरे देखो सखियो, मैं तो स्नान करा रही हूं, स्नान कर नहीं रहा, अरे तुम ही इसको निला दो। और जहां सखियों के हाथों में घड़े सौंप के प्रभु मैया गई, और जहां मैया गई बाल भाव गया और किशोर भाव आ गया। और जैसे ही ठाकुर जी विराज रहे थे, सखियां उपटन ले लेके ठाकुर जी के श्रीअंग में लगावे। प्रभु के ये नहीं लगाना, मुझे ये नहीं लगाना। तब सखी के, अरे श्याम सुंदर ये लगवा लो कि देखो सांवरे सांवरे हो, जब उपटन लगता होगे तो गोरे गोरे हो जाओगे, और गोरे गोरे हो जाओगे तो बहू भी अच्छी मिलेगी। और जहां ठाकुर जी के श्रीअंग में उपटन लगा रहे हैं, ठाकुर जी आंखें बंद कर रहे हैं, और जैसे ही सखियां घड़े का जल ले लेके ठाकुर जी को स्नान कराने जाएं, ठाकुर जी ने वही जल ले लेके गोपियों को नहला दिया। ठाकुर जी कोरे के कोरे और सारी गोपियां भीग रही थी। मैया आई, कहने लगी, अरे सखियों, तुमको स्नान कराने को कहा था, करने को नहीं। ये तो कोरे कोरा बैठा है और तुम नहा ली। तब सखियां कहने लगी, तुम्हारा लाला कैसा है कि हम निलाने गई और हमको ही निला दिया। और जहां मैया ने ठाकुर जी को स्नान कराया और जहां ठाकुर जी को श्रृंगार धरा रही थी, प्रभु ने सखी से संकेत में कहा कि जाओ आज बरसाना जाओ, पूछ के आओ कि जैसे वस्त्र श्रृंगार राधा जी ने धरे हैं ऐसे आके मुझे कहो।
क्योंकि जैसे वस्त्र और श्रृंगार आज राधा जी ने धरे हैं, आज वैसे ही धरूंगा मैं। और राधा जी से भी कहला दिया, आज मेरी मैया मुझे ये धराने वाली है, आप भी ऐसे ही श्रृंगार धर के फिर मुझे मिलने आना। एक सखी भागती हुई गई, राधा जी को संदेश दे दिया, और यहाँ मैया सुंदर ठाकुर जी को श्रृंगार धरा रही है। और जहाँ सुंदर श्रृंगार धराए, और वैसे ही श्रृंगार आज राधा जी ने धरे, और वैसे ही श्रृंगार धर के जब राधा जी ठाकुर जी को मिलने आई, जैसे वस्त्र ठाकुर जी के वैसे ही राधा जी के, जैसे श्रृंगार ठाकुर जी के वैसे ही श्रृंगार राधा जी के। और जहाँ राधा जी के दर्शन करके मैया प्रसन्न हो गई, दोनों को एक सिंहासन पर विराजमान किया और दोनों के हाथ में दर्पण दिया कि दोनों मिलके देखो, अपने मुखारविंद का दर्शन करो कि कैसे लग रहा है। ठाकुर जी कभी अपना मुखारविंद देखें, कभी राधा जी की ओर देखें, राधा जी का अपना मुखारविंद देखें, कभी ठाकुर जी की ओर देखें। प्रभु के मन में प्रश्न है कि आज मैंने भी श्रृंगार करे हैं, राधा जी ने भी करे, पर आज दोनों में अधिक सुंदर कौन लग रहा है? और प्रभु पूछ रहे हैं, तेरो मुख को के मेरो मुख प्यारे, तेरो मुख को दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृषभान दुलारी, तेरो मुख के मेरो मुख प्यारी। हे स्वामी जी, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज आपका मुखारविंद अधिक सुंदर है कि मेरा मुखारविंद अधिक सुंदर है। हम दोनों में अधिक सुंदर कौन लग रहा है? दोनों दर्पण देख रहे हैं और दर्पण से एक दूसरे को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वामी जी भी ठाकुर जी के दर्शन करें और देखते ही रह जाएं। स्वामी जी विचार करें, आज श्रृंगार सुंदर है इसलिए ठाकुर जी सुंदर लग रहे हैं, या ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि श्रृंगार ठाकुर जी के ऊपर आपके स्वयं खिल उठे। और वही विचार ठाकुर जी भी कर रहे हैं कि देखो तो सही, स्वामी जी आप आज इतने भारी श्रृंगार धरा के आई, और देखो आप जब भारी श्रृंगार धरती हो, मैं जानता हूं आप तो इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, और आप जानती हो कि आप इतनी सुंदर हो कि मेरी दृष्टि जहां भी आपके ऊपर पड़े और मुझे मूर्छा आ जाती है। इसलिए आप अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए श्रृंगार नहीं करती, पर आप तो अपना सौंदर्य ढकने के लिए ये भारी श्रृंगार धारण करती हो, क्योंकि आपका स्वरूप इतना अद्भुत है। और वो अद्भुत स्वरूप के ऊपर जहां जहां प्रभु की दृष्टि पड़े, प्रभु को मूर्छा आ जाए, और इसलिए इस सौंदर्य को ढकने के लिए आप श्रृंगार धराती हो। और तब स्वामी जी ने कहा, प्रभु आप तो श्याम सुंदर हो और मैं आपकी राधा, आपके कारण मेरी सुंदरता है, आप हो इसलिए मैं सुंदर हूँ, और प्रभु मैं हूँ इसलिए आप सुंदर हो। और जहाँ ठाकुर जी को खेलने जाना था, बाल में गैया आरोगी ठाकुर जी ने, और जब खेलने के लिए पधारे ठाकुर जी, अवेर होने लगी। जहाँ अवेर होने लगी, मैया धीरे धीरे राजभोग की तैयारी करने लगी। सखियाँ एक एक लीला का स्मरण करती हैं, और हमें भी जब ठाकुर जी की सेवा का क्रम पहुँच लो तो मंगला से लेके शहन तक की सेवा आपने किस प्रकार पहुंची उसका स्मरण भी करो। और गोपियाओं का नित्य क्रम ही ये है। जैसे स्वाद की क्रम विचार किया, भैया ठाकुर जी को अरुगाने का भाव देखा, और जहाँ राजभोग की तैयारी होने लगी और ठाकुर जी पधारने वाले थे, क्योंकि ये समय तो श्री स्वामी जी का है, और जहाँ ठाकुर जी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्रियाँ सिद्ध करी है, तीखी वस्तु, मीठी वस्तु, नमकीन वस्तु, फीकी वस्तु, हर एक प्रकार की सामग्री सिद्ध है। और जहाँ ठाकुर जी तैयार करके बैठे हैं, और वहीं जो थाल लेके स्वामी जी आने वाले हैं, पर आ नहीं रहे। बोले क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के पास सारे सखा भी हैं, और ठाकुर जी के पास जब तक व्रजभक्त हो, स्वामी जी को आते संकोच हो, और इसलिए अपने वहाँ ठाकुर जी के श्रीकंठ की पुष्प की माला बड़ी कर देते हैं। बोले क्यों? ठाकुर जी के जो पुष्प की माला है वो व्रजभक्त स्वरूप है, और जब तक व्रजभक्त विराजते हों,
स्वामी जी को आते संकोच होता है। तो जब राजभोग साजा, ठाकुर जी के पुष्प की माला बड़ी कर दी, और जब व्रजभक्त पधार गए और स्वामी जी से विनती करी, हे स्वामी जी, अब मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, अब आप पधारो। और सामग्री में जब तुलसी पत्र अपन पधरावे, वो क्या है कि स्वामी जी एक एक सामग्री लेके आई, और एक एक सामग्री में तुलसी पत्र, यानी क्या, एक एक सामग्री को श्री स्वामी जी विनती कर रही हैं, कृपानाथ ये सामग्री भी अरोगना, कृपानाथ ये सामग्री भी अरोगना। और मनुहार कर करके स्वामी जी राजभोग के समय एक एक स्वामी जी ठाकुर जी को अरोगा रही हैं। वो जो दर्शन कर रहे हैं, बेधे हरि राधे सौंग, बेधे हरि राधे सौंग, भवन अपने गैया चराने जाने वाले हैं। और जब ठाकुर जी को गैया चराने के लिए मैया भेजे, और इतनी चिंता मैया को हो, इतनी चिंता मैया को हो, मेरे लाला को कुछ हो न जाए, मेरे लाला को कहीं पीड़ा ना हो। दाऊ जी से मैया कहे, अरे दाऊ तुम मेरे लाला को ध्यान रखना, इसको अकेला कहीं मत छोड़ना। और मैया भी प्रभु से कहे, देख लाला तू छोटो है, अपने दादा के संग रहना, अपने बड़े भाई का हाथ छोड़ के कहीं भी मत जाना, देख अपना ध्यान रखना, देख और कहीं ऐसी जगह मत जाना जहां पीड़ा हो जाए, देख मार्ग में सीधे चलना, कहीं कंकर ना लग जाए, कहीं कोई कांटा ना लग जाए। और ठाकुर जी को विदाई देते देते मैया की आंखों में रोज आंसू आ जाते कि मेरा लाला छोटा सा है, वन में जाएगा गैया चराने। अरे क्या जरूर है मैया, क्या जरूर है लाला गैया चराने की, अपने घर में कौन सी कमी है। पर लाला जिद करता है कि ना माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं गैया चराने जाऊंगा। और बहुत भारी मन से मैया लाला को विदाई देती है कि लाला अपना ध्यान रखना, नंद दाऊ जी आप प्रभु को ध्यान रखना, कहीं इसको अकेले मत जाने देना, आप ध्यान रखना। और जहाँ प्रभु को भेजती है और प्रभु भी आते हैं, वहाँ गोवर्धन की सघन कंदराओं के अंदर कि जहाँ राधा जी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए उस समय को कहते हैं अनवसर। प्रभु की लीला तो चालू ही है, पर अपने लिए ये लीला के दर्शन का अवसर नहीं है, इसलिए अनवसर। और उस समय जहाँ गिरिराज की कंदराओं में स्वामी जी प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब प्रभु पधारे श्री गिरिराज की कंदराओं में, और यहाँ सब वैष्णव सब ब्रजकीदन प्रभु की लीला के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब उत्थापन का समय होने वाला था। देखिए एक एक लीला का स्मरण गोपियां कर रही हैं। यदुनुचरित लीला, प्रभु ने जो जो लीला करी, ये प्रभु की नित्य लीला है, इसलिए कहते हैं नित्य का पद, ये नित्य लीला है प्रभु की, जो प्रभु रोज करते हैं। और इसी लीला का स्मरण गोपियां कर रही हैं। जहां बहुत देर हो गई और सखा कहने लगे, अरे अब तो पुनः व्रज में जाने का समय हो गया और ठाकुर जी तो भीतर पहुंच रहे हैं, अब ठाकुर जी को जगाना चाहिए। ठाकुर जी कैसे जागे, ठाकुर जी को कैसे जगावें, क्योंकि उत्थापन का समय होने वाला है।
हे सखाओ, कोई युक्ति करो, ठाकुर जी को जगाओ, वरना पहुंचते देर हो गई तो घर में सब प्रश्न करेंगे। और कहने लगे कि हे कुछ करो, ठाकुर जी को जगाओ। और अपने सखाओं से कहने लगे, सुबल श्री दामा कह्यो सखन सो अर्जुन शंख बजइए सुबल श्री दामा कह्यो सकन सो। सुबल सिदामा कयो सखन सो, अर्जुन शंख बजइये हो, घर जावे की भई है बिरिया, श्री गिरधर लाल जगइये हो। हे सुबह शंख बजाओ, अब घर जाने का समय हो गया है, ठाकुर जी को जगाओ। और जहां शंखनाद हुआ और कुंज के अंदर पौड़े हुए ठाकुर जी जागे, और जहां ठाकुर जी जागे और ठाकुर जी और स्वामिनी जी एक दूसरे के कंधे के ऊपर श्रीहस्त पधरा के और कुंज में से पधारे। और जैसे ही कुंज में से पधारे, उस समय जो भीलनी स्त्रियां हैं, वो पुलिंदनियां हाथ में मेवा का छाव ले लेके, मेवे की टोकरी ले लेके और ठाकुर जी को अरोगाने के लिए आई। और जब ठाकुर जी और स्वामिनी जी वो पुलिंदनियों की सामग्री अरोगे, उनके द्वारा लाए फल अरोगे, और उसके बाद जब ठाकुर जी पधारे तो वहाँ के जो घास था, उस घास में ठाकुर जी के चरण पधारे, और उस चरण में लगा हुआ कुमकुम केसर कस्तूरी वहाँ के घास में लगा। और बोले, ये कुमकुम केसर क्या था? कि जब कुंज के अंदर स्वामी जी ने ठाकुर जी से विनती करी कि हे प्रभु कृपा करो और आपका श्री चरणारविंद मेरे मस्तक पे पधराओ, मेरे हृदय पे पधराओ। और जब ठाकुर जी ने अपना चरणारविंद श्री राधा जी के मस्तक पे पधराया तो राधा जी के मस्तक का कुमकुम चरण में लगा। और जब हृदय में पधराया तो हृदय का कुमकुम केसर कस्तूरी चंदन ठाकुर जी के चरणों में लगा। और वही राधा जी के हृदय का और ठाकुर जी के चरण का चंदन केसर कस्तूरी वहां की घास में लगा। और वो पुलिंदनियां भागती भागती आई और उसी चंदन को लेके, उसी केसर को लेके कभी अपने मुख में पधरावे, कभी अपने मस्तक पे लगावे, कभी अपने श्रीअंग में लगावे। और यही ठाकुर जी के चरण वाला और राधा जी के हृदय वाले कुमकुम केसर कस्तूरी के द्वारा पुलिंदनियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ठाकुर जी ने उनके मेवे की सेवा स्वीकार करी। और जहाँ ठाकुर जी ने विचार किया, अब तो घर जाने का समय हो गया, सभी गायों को बुला लो। और सभी गायों को घेर घेर के सखा लेके आने लगे। और सभी गायों को इकट्ठा करके जब ठाकुर जी व्रज में पधारने वाले हैं, गोधुली बेला हुई है, भोग का समय, भोग का समय अपने वहां होता है, गोधुली बेला हुई है, ठाकुर जी के पधारने का समय हो गया। और जितनी भी ब्रज की गोपियां थी, जिनको पूरे दिन का प्रभु का वियोग था, पूरे दिन का प्रभु का ताप था, अपने अपने आंगन में आके खड़ी हैं कि अब मेरे प्रभु पधारेंगे, अब इन नेत्रों को उनका फल मिलेगा, अब ये नेत्र सफल होंगे कि वो प्रभु के दर्शन करेंगे। राह देख के खड़ी थी कि अब प्रभु पधारेंगे, अब प्रभु पधारेंगे। और वहीं प्रभु के पधारने का समय आया। धीरे धीरे गायों के चलने के कारण जो रज उड़ती है, उस रज से पूरा आकाश भरने लगा। धीरे धीरे छोटी छोटी गाय आने लगी, पीछे पीछे बड़ी बड़ी गाय आने लगी। और खड़ी खड़ी गोपियां विचार कर रही हैं, अरे शाम पधारेंगे तो आज इन नेत्रों से उनके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। तब दूसरी गोपी कहने लगी, जब आज शाम पधारेंगे और जो शाम आज थके हुए हों तो वो देख के मुझे इतना आनंद आएगा कि मानो आज बड़ा उत्सव है। और यदि प्रभु आज थके हुए नहीं होंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। सखी ने पूछा, अरे अपने प्रियतम को सुख में देख के अपन को सुख होना चाहिए, और तू कह रही है कि जब आज प्रभु पधारे और थके हुए होंगे तो देख के बड़ा आनंद आएगा, और थके हुए नहीं होंगे तो दुख होगा, ऐसा क्यों? तब सखी ने कहा, यदि प्रभु थके हुए होंगे तो धीरे धीरे चलते हुए जाएंगे, और जो धीरे धीरे चल के जाएंगे तो इन नेत्रों से प्रभु के जी भर के दर्शन हो पाएंगे। और जो प्रभु थके हुए नहीं होंगे तो जल्दी जल्दी पधार जाएंगे, और जल्दी जल्दी पधार गए तो ये नेत्र आज सफल नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही गोपियां प्रतीक्षा कर रही थी
और सामने ठाकुर जी पधारे और ठाकुर जी आते आते चल रहे हैं, लेकिन जिन जिन गोपियों के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है प्रभु उसी को मिलते हैं। इसलिए तो भगवदियों ने गाया है प्रीत ही तेरे